ये बच्ची तो प्रभु को प्राप्त करके रही। अच्छा, उन्होंने भी कह दिया? उन्होंने भी यही बात कह दी। तो कहेगी आप अपनी इस बच्ची की शादी मत करना। बोले क्यों? बोले कि इसके भाग्य में संन्यास लिखा है। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, होए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पारासर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत महिमा में। ठाकुर जी की कृपा से और श्री जी की कृपा से ब्रजमंडल में अनेकों साधु संत महापुरुषों के दर्शन बड़े ही सहज में प्राप्त हो रहे हैं। आज हम आपको श्रीधाम बरसाना में एक ऐसी भक्तिमती मैया के दर्शन कराने वाले हैं महाराज, जिनके साथ आज भी गुरुदेव भगवान साक्षात रूप में रहते हैं महाराज। पग पग पे उनकी रक्षा करते हैं और जो भी कोई परेशानी आने वाली होती है उसको पहले से ही गुरुदेव भगवान बता देते हैं, क्योंकि जिसके ऊपर गुरु कृपा करे महाराज उसके तो कहने ही क्या, क्योंकि गुरु ही वो माध्यम है जो भक्त का हाथ पकड़ के भगवान के हाथ में सौंप देता है। आज 18 साल से मैया श्रीधाम बरसाना में निवास कर रही हैं, वास कर रही हैं लाडली जी के श्री चरणों में। मैया कहाँ से पधारी हैं, कहाँ को जन्म है उनको, और कैसे श्री जी ने उनके ऊपर कृपा करी जो अपने श्री चरणन में उनको बुलायो। आज ये सब बातें मैया के श्री मुख से जानेंगे। कैसो साधारण सो जीवन है और कैसे आनंद को वो प्राप्त करे हैं श्रीधाम बरसाने में रह के नैया, और क्या क्या लीला किशोरी जी और ठाकुर जी ने उनके साथ की हैं, ये सभी बातें आज मैया के श्री मुख से जानेंगे। क्योंकि भक्त की कोई न जाति होती है और न कोई शरीर होता है। भक्त स्त्री भी हो सकती है, भक्त पुरुष भी हो सकता है, और भक्त किसी भी जाति में हो सकता है। और ऐसी अनोखी भक्ति मैया करती हैं। अपने बचपन से ही प्रभु के चरणों में अपने मन को लगाया और अनेकों बार प्रभु के साक्षात दर्शन मैया ने किए हैं। कैसो भक्ति को अनुभव उनके जीवन में रहो, कैसो आनंद प्राप्त करो। आइए चलते हैं मैया के श्री चरणों में और आज आनंद लेते हैं मैया के सत्संग को। आइए, और अब मैं आपको दर्शन कराता हूँ मैया की कुटिया के। आप कुटिया के दर्शन करो, कैसी सुंदर कुटिया है। मैया यहीं रह के दिन रात प्रभु की आराधना करें, दिन रात प्रभु को भजन करें। और बड़ी ही साफ सफाई बना रखी है मैया ने। देखो, ये एक पत्थर के माध्यम से बैठने को स्थान बनाया हुआ है कि कोई अगर मिलने के लिए कोई पधार है, कोई अतिथि के रूप में, तो यहाँ बैठ सके। और अब हम पहुँच चुके हैं मैया की बिल्कुल कुटिया पे। आप देख सकते हैं कैसी छोटी सी कुटिया है और घास फूस के वही प्राचीन समय के दर्शन होते हैं महाराज। वही घास फूस से जो कुटिया संत लोग बनाते थे, वही कुटिया बनाई हुई है मैया ने। और यहाँ चूल्हा भी बनाया हुआ है। मैया हाथ से भी बनाती हैं। चूल्हे के दर्शन करो आप महाराज। और ये लकड़ियां बीन करके मैया लाती हैं और यहीं बनाती हैं प्रसादी। आइए मैं कुटिया के आपको दर्शन कराऊं एक बार। जय हो। और अब आप दर्शन करो। सर्वप्रथम तो मैया के गोपाल जी के मैं आपको दर्शन कराऊं। बड़े ही लाड़ लड़ाई के सेवा मैया नित्य प्रति करे हैं सेवा, और इन्हीं को आश्रय लेके नियम मैया विराज रही हैं और दिन रात इन्हीं की भक्ति मैया यहाँ रह करके करती हैं। और देखो, भक्तों के अनेकों प्रकार के भाव होते हैं। कभी मैया को मन हो कि लाला को हाथ की रोटी बना के नहीं पवाई जाए, तो मैया बाहर चूल्हे पे रोटी बनाती हैं
और कभी मौका लगता है तो फिर गैस पे बना के मैया भोग लगाती हैं। और मैं मैया की रसोई के आपको दर्शन कराऊं। ये मैया की रसोई है। डिब्बा में जो रसोई का सामान होता है वो सब लगा रखा है। बड़ी ही सुंदर कुटिया को सजाया हुआ है और बड़े ही निर्मल भाव से मैया किशोरी जी के श्री चरणों में रह करके भक्ति कर रही हैं। आइए अब चलते हैं मैया के पास और आनंद लेते हैं मैया के आज के सत्संग का, क्योंकि यह कोई साधारण संत नहीं है महाराज। जिनके ऊपर स्वामी जी कृपा करती हैं, जिनके ऊपर किशोरी जी कृपा करती हैं, उन्हीं को ऐसी भक्ति प्राप्त होती है। और भक्ति के भी अपने अपने जीव के अलग अनुभव होते हैं। जो जिस भाव से भक्ति करता है प्रभु उसके साथ उसी भाव से लीला करते हैं। तो आइए अब चलते हैं मैया के श्री चरणों में। बाबा तुलसीदास रामचरितमानस में लिखे हैं, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पग बंधन किए नासत विघन अनेक। संत महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करने से अनेकों प्रकार के जीव के जो दोष हैं, जो पाप हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। तो आप भी मानसिक रूप से मैया के श्री चरणों में मेरे साथ प्रणाम करें। मैया आपको राधे राधे। सर्वप्रथम तो आप अपना शुभ नाम बताओ मैया। मेरा शुभ नाम तो वही है, रामेत्री बाई। मैया आपको जन्म कहाँ को है? मेरा जन्म जबलपुर को है। जोधपुर? जबलपुर से हैं। जबलपुर। तो मैया यह मार्ग पे आप कैसे पधारी? क्या आपके मन में भाव आयो? क्या लीला ठाकुर जी ने आपकी संग करी जो आप संसार को छोड़ के भक्ति पथ पे आगे बढ़ गई? ये तो मेरे जन्म से पहले शायद पिछला प्रारब्ध कुछ रहा हो, पूर्व जन्म के कोई पूर्व संस्कार? जन्म का कोई संस्कार रहा। मेरी 4 वर्ष की उम्र थी जब जी। तो मेरी जहाँ जन्मभूमि है उस गांव में, ये जहाँ से नर्मदा नदी निकली है, अमरकंटक। अमरकंटक जानते हैं जी? जी। अमरकंटक से एक महात्मा आते थे, त्यागी जी। तो गांव के बाहर, हमारे यहाँ ऐसा जंगल नहीं है, आम के बगीचा है। आम के बगीचे? आम के बगीचे हैं जी। तो एक आम के पेड़ के नीचे वो आके धूनी रमाते थे, बाबा महाराज। बाबा महाराज। तो जब वो पहली साल आई वहाँ गांव को जी। तो मैं उस समय शायद आषाढ़ का मेरा जन्म है, जुलाई का जी। वो माघ में आई। अच्छा। मतलब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 6 महीनों की मेरी उस समय आई थी जी। जब वो पहली बार आई। फिर जिस वर्ष मतलब मेरा जन्म हुआ तो उस साल से वो हर साल आने लगे जी। तो मेरे पिताजी जाते थे अपने साथी संगियों के साथ दौड़ लगाने। अच्छा। वहीं रोड चले जाए, आम का बगीचा है, रोड है, बीच से रोड है, आजू बाजू आम का बगीचा। तो वो पहली बार जब देखे तो बोले कि 6 लोग थे जी लोग, बोले बच्चे यहाँ आओ। तो ये जैसे शमशान है ना, इसी तरह शमशान वहाँ भी है, वही आम के बगल से। तो हमारे पिताजी बोले कि भाई साहब सुनो तो देखो वो कोई खड़ा बुला रहा है जी। तो बोले अरे बैराज जी वहाँ को मत देखो, कोई भूत प्रेत हो। क्यों कह के चले गए। लौट के आए तब भी बुलाया बाबा तो ना गए। फिर एक दिन बुलाया तो ना गए, 2 दिन ना गए, 3 दिन ना गए। अब बाबा रोज खड़े हो जाओ रास्ता के बगल में रोड के, रोज बुलाए लकड़ियों के कारण कि लकड़ियाँ कहीं से ला दे तो धूनी लगा दे यहाँ। तो वो फिर चौथे दिन जब बुलाए तब हमारे पिताजी बोले कि ये कोई भूत प्रेत नहीं है भाई साहब, देखो वो कोई संत है, किस लिए बुला रहे हैं, चलो चले। पूछना चाहिए, एक बार पूछना चाहिए, थोड़ी सुनना चाहिए क्या कह रहे हैं। तब गए उनके पास तो दंडवत किए। फिर बोले कि बच्चा हमारे लिए आप लोग लकड़ी ला सकते हो कहीं से धूनी लगाने के लिए? तो बोले हाँ बाबा महाराज जी ले आएंगे। सगले चौजने गए। हमारे यहाँ तो जंगल लकड़ियाँ से खाना बना, तो पहले ये गैस से तो अब चली ना, पहले तो चलता पहले तो लकड़ी से ही सब बनाते, लकड़ी से सब, तो गारा लगे रहते थे। तो सब एक एक लकड़ी उठाए 6 जने और लेके आ गए, धूनी लगा दी। फिर जब मेरी 4 वर्ष की उम्र हो गई तो मेरे पिताजी बोले कि भैयो
भैया कही करत थी लाड़ प्यार में, बोले भैया चल चले महाराज जी के दर्शन कर ले। अच्छा, आपसे कहा? हाँ, ढोर ले चले तो वहीं मिला देंगे खिरका में। ढोर इकट्ठे होते हैं जहाँ, उसको खिरका बोलते हैं, पशुओं को जो इकट्ठा किया जाता है। हाँ हाँ हाँ। तो कहे कि चलो ढोल ले चले वहीं मिला देंगे और एक बाबा महाराज जी के दर्शन करेंगे। तो मेरी ऐसी उंगली पकड़े निगाह ले चले गए, मैं चलिए। तो हमारे पिताजी जाके वो दंडवत किए बाबा महाराज को, बाबा महाराज को। तो हम ये नहीं जान कि ये क्यों क्या कर रहे हैं, हम भी लेट गए, लड़कपना तो है। तो अब लेटे लेटे हम देख लाए आँख खोल के, तो वो लेटे थे, तो हम आँख बंद कर लिए, लेट गए। जब तक वो लेटे हैं तब तक हम लेटे हैं। फिर वो उठे तो बाबा बोले कि बच्चा, वो कमंडल में रस्सी बंधी है, बगल से कुआं था, तो कुआं से कमंडल जल ले आओ पूजा के लिए। वो चले गए जल लेने, और बाबा ये मेरी बाँह पकड़ के खींच के यहाँ से रखा, और ऐसे सिर पर पीठ में हाथ फिराया, बोला उठ बेटा, उठ उठ उठ। तो मैं उठ के बैठ गई। फिर बोले मुझसे कि बेटा तू भजन करेगी? अब देखो बिल्कुल 4 वर्ष से ज़्यादा की नहीं, कितना बड़ा बच्चा होता है 4 वर्ष का। तो मैं कही कि भजन करने से क्या होता है बाबा? तो कहे बेटा भजन करने से ना भगवान मिलते हैं। तो मैं कही कि सच्ची के भगवान मिलते हैं? तो कहे हाँ बेटा सच्ची के भगवान मिलते हैं। तो मैं कह दी कि सच्ची के भगवान मिलते हैं, तो बाबा हम भी भजन करेंगे। बाबा को कह दिया? बाबा से कह दी। तो बाबा कहे बेटा भजन करने में बहुत दुख मिलता है। मैं कहा दुख मिले तो मिले, भगवान तो मिल जाएंगे। तो हाथ ठोके और हंस गए। फिर बोले कि तो अब तो शादी तो ना कराई, तो अब दे लड़का ही तो बुद्धि है। हमारी बड़ी माँ की शादी, बच्ची की शादी भाई थी, तो पहले तो चांदी सोना खूब चढ़त तो ना, सस्तो मिलत तो वो इतना सारो जीवन लेके होली में, और फिर अंदर गई, साड़ी कपड़ा सब चढ़ाई में चढ़ाए। तो हम देखे, तो हमारे मन में भाव आ गया कि हमारी भी शादी हुई था, फिर ऐसे ही इतना लोग गहना मिली और ऐसी साड़ी मिली। तो हम बाबा से कह रहे शादी करेंगे। हम कहे कि बाबा हम तो शादी करेंगे। तो कहते हैं तू तो कहती कि हम भजन करेंगे, यहाँ कहती है शादी करेंगे। हैं तो शादी करे से का हो, कहा क्यों कराएगी शादी? मैं कही शादी कराने से ना इतना लोग गहना मिलता है और अच्छी बढ़िया साड़ी मिलती है पहनने को, तो इसलिए हम भी शादी कराएंगे। बच्चा को निर्मल मन भैया, बच्चा हाँ, 4 साल की अवस्था। हाँ, तो कहेगी अच्छा ठीक है शादी करा रहे। फिर भी हाथ ठोक दिए। अब ये बात फिर हमारे यहाँ गुनौर है, वहाँ पन्ना के पास गुनौर है, तो वहाँ के कुलगुरु हैं, तो हमारे यहाँ जाते हैं। तब वो गए आंगन में बैठे पूजा करके, तो हम खेल रहे थे, मैं और हमारी मंचली माँ की लड़की 2 जाने। तो बोला आई, बोले कि ए बच्चियों यहाँ आओ। तो मैं आई तो मेरा हाथ पकड़ के अपने पास पलंग में बैठा लिए, और वो भी आई तो ऐसी खड़ी हो गई। हम उससे पूछे कि तुम्हारा क्या नाम है? तो हमें गुरुजी हमारा तो नाम है रामित्री बाई। अच्छा रामेत्री? मैं कही जी गुरुजी। और उससे पूछे कहे कि तेरा क्या नाम है? तो कहती कि हमारा तो नाम है ज्ञान बाई। मुझसे छोटी थी थोड़ी 2 साल की। तो कहे कि अच्छा तेरा तो ज्ञान का भंडार भरा रहेगा सदा, और तेरा तो राम परम मित्र होगा। आशीर्वाद दे दिया, यो कह दिए गुरुजी। फिर हमारे पिताजी आए, उनको वो गुरु मंत्र लेना था, तो बुलाने आए कि गुरुजी पूजा की सब तैयारी हो गई तो चलिए। तब बोले चल रहे हैं बैदास जी, थोड़ी एक बात सुनो। कहे बताइए क्या बात है? कहे ये बच्ची आपकी बच्ची है? तो बोले जी गुरुजी अपनी बच्ची है। तो बोली तो हम एक बात कह रहे हैं, आप मानोगे? बताइए। तो कहेगी आप अपनी इस बच्ची की शादी मत करना। बोले क्यों?
बोले कि इसके भाग्य में संन्यास लिखा है, आहा, ये केवल भगवान से प्रेम करेगी, संसार के इंसानों से प्रेम नहीं करेगी। उन्होंने कहा। वो बोले तो हम फिर भी हमारे पिताजी माँ से नहीं बताए, अच्छा, अपने मन में ही रख लिया। मन में रखे रहे। और उसी दिन हमारा मामा लेने भी आया था, मेला था हमारे वहाँ। अच्छा। तो कन्या तो बोले कि गुरु मंत्र, और फिर शाम चलिए हमारी माँ अपने पी है। अच्छा, हमको ले गई। आपको ले गई। हाँ, एक भाई था छोटा सा, एक साल भर का भी नहीं था, 5-6 महीना का। फिर उसके बाद हमारे यहाँ यज्ञ हुआ, तो यज्ञ में आते हैं व्यास लोग। तो एक अच्छे मतलब ब्राह्मण थे, ज्ञानी ज्ञानी जी। तो हमारी मझली माँ बैठी थी यज्ञ में भागवत में। तो जब भागवत समाप्त हो गया तो फिर वो अपने घर लाई हमारे महाराज जी को। हाँ, तो वो पूजा कर रहे थे तो मैं गई। तो वो बोले भगवान की स्तुति, विष्णु भगवान की स्तुति, जय जय सत्यनारायण सदाए ये वाली। तो मुझसे भी आती थी तो मैं भी उनके साथ बोलती रही। अच्छा। मौके खाती थी तो मैं भी बोलती गई। फिर जब उनकी पूजा पूरी हो गई तो वो मझली माँ से पूछे, कहे कि ये बच्ची आपकी बच्ची है? तो बोली कि नहीं मेरी बच्ची नहीं है, ये मेरे देवर की बच्ची है। बोले अच्छा, ये बच्ची तो प्रभु को प्राप्त करके रही। अच्छा, उन्होंने भी कह दिया। उन्होंने भी यही बात कह दी। और फिर हमारी माँ आई बुलाने, कहे कि रमेती क्या कर रही है, चलना घर। मैं कहा हाँ चल रहे हैं, गुरु जी पूजा कर रहे थे जो वहाँ देख रहे थे। तो बोले कि अच्छा तो ये बच्ची आपकी है? तो कहती हाँ महाराज जी आपकी बच्ची। तो कहा तो आप अपनी इस बच्ची की शादी मत करना। अच्छा, माँ को कहा। माँ से कहे। तो कहे कि कहे महाराज जी मुझे तो एक बच्ची है तो मैं शादी न करिए। कन्यादान तो करना ही है। तो कहा थी कि वो भगवान की प्यारी रहेगी, संसार के इंसानों की प्यारी न रहेगी। इसलिए मैं कहता हूँ जो बात तो समझ लो जी। देखा 3 बार बता दिए ना। फिर चौथे बार फिर गई एक जगह रिश्तेदारी में, भागवत हो रहा था तो वहां का भी वो व्यास यही बात वो भी कह दिए। मेरी 6-7 साल की उम्र होते होते 4 बार बता दिए हैं। अच्छा। कि अपनी इस बच्ची की शादी मत करना। और हमारी माँ गई अपने पिया तो हमारी नानी से खूब रोई। रोई जाकर। हाँ खूब रोए, कहे मोरे एक लड़कियां सब कहा थे कि शादी न करने शादी न करने, तब मैं जैसे हूँ तब वैसे ही रह जाऊं बिना कन्यादान लाए। तो कहा थी कि उद्धार नहीं हो आदमी। तब बहू कहा थी दे बहू देसन कहा थी। बहू कहा थी कि अरे बेटा काय का रो थे काय का घबरा थे। वो देखे मैं तो ऐसे घर में शादी हो की करूं कि कब हूँ मोरी लड़की घर से बाहर न निकली। ऐसे घर में शादी ऐसे करनी। में शादी करी। तो जहाँ हमारी शादी हुई थी ना तो उसी गांव में हमारी नानी की बहन की छोरी भी आई थी। अच्छा। तो वाकई ससुर खत्म भगे। तो दुख में गई बैठे बहन बहन सगली मिल के 4 बहनें थी जी। वहीं से वो देखाई घर लड़का सब कुछ देखाए। अच्छा। और फागुन में देखाई और बैसाख में शादी कर रहे हैं मेरी 7 वर्ष की उम्र में। आपकी उम्र केवल 7 साल? केवल 7 साल जब मेरी शादी हो गई। और कर दी? हाँ शादी हो गई। फिर अरे हमारे कोई ज्ञान नहीं, आगमन होती तो सब तो जान। 7 साल के बच्चे को माँ ये भी नहीं पता होता कि शादी का मतलब क्या होता है? हमारी मौसी है सब जाती है। हाँ। आगमन में जाती है ना आतिशबाजी में। हाँ। तो मैं भी चली गई। जब पूरा गांव निकल के थोड़ी बचो गांव के बाहर होती है आतिशबाजी, तब हमारी मौसी देखी तो खाती उरी रमेती से कहाँ जा रही है रे, कहाँ जाते थे? मैं कहे जहाँ तुम जाती है। तो कहे कि हम तो जाई तो बारात देखे दूल्हा देखे ते कहाँ जाते? तब हम भी देखेंगे।
मौसी से कह दी कि हम भी देखेंगे। अब मौसी मेरे को बहुत दिन तक चढ़ाई है क्या करेगी, चल रहे मैं थी दूर तब ये तो से भैया फिर आप शादी करके नहीं ससुराल चली गई? नहीं, ससुराल नहीं गई, विदा नहीं होती। अच्छा, 7 साल के बाद गोना हुआ फिर। मतलब 7 साल की अवस्था में आपकी शादी हुई? हाँ, फिर तो 7 साल के बाद गोना हुआ, मतलब 14 की पूछ के मैं अच्छा, 14 साल की थी तब आप ससुराल गई? हाँ 15वीं साल लगा क्या तो जी। मतलब बैसाख में गोना हुआ और साढ़ से फिर 15वीं में चालू हुई। पर मन में तो वो जोत जल रही थी ना आपकी? तो मेरे को हाँ, मन में तो वो जोत जली थी प्रभु के नाम की। लेकिन तब मैं तो कह दी थी ना कि मैं गौना ना कराऊंगी। अच्छा, शादी तो कर दी पर गोना में नहीं कराऊंगी। हाँ, हाँ अब शादी तो कराए थे गहना खिलाने हाँ गहना मिल गया हाँ पहनने के, साड़ी मिल गई पहनने के, हाँ। अब क्या करने अब क्या झाक करना है, बिल्कुल सच है। तो मैं एक मोहल्ला की बड़ी माँ लगाती, जी। तो उससे मैं कही जब वहाँ से हमारे यहाँ पूरा आता है, मतलब जैसे पंडित सुदिन बता के सुदिन आता है ना पहले खबर, हाँ, तो हमारे यहाँ नाऊ और पंडित आते बताएं, मुहूर्त निकाल के वो पंडित जी और नाऊ साथ में आते हैं साथ में आते हैं। हाँ बताने के लिए कि हाँ उस दिन का मुहूर्त है। हाँ, हम्म तो वो आयो, तब हमारी माँ मिला तो कह की चल भैया अपने लाने बक्सा ले आ मिला से। मैं कहा काहे गए, अपने घर में बक्सा नहीं है का, हम्म तो कहती बक्सा है तो हमारे लाना है कि तुझे लाना है। हम्म। तो मैं कहती वही का करने हैं, मैं कपड़ा रहता तो वही मैं साबुन अपने रख दे तू। जो है उसी में रख लूंगी। हाँ, हाँ कहा हाँ अपने लाने लिया, मैं बताए ना कि अब गौन करने हैं, हाँ लेकिन मैं उन्हें देख के समझ गई थी, हाँ। नजर धोखे से पड़ गई थी। पहले तो ससुराल का कोनो आए तो अंदर छिप जाए, निकले ना, धोखे से थोड़ी देख ली गई। वो दरवाजे से आवाज, दरवाजा बंद था तो आवाज लगाए कहीं कि ऐसे खुटखुटाए, तो मैं खड़ी थी वहीं, तो मैं ही दरवाजा खोल दी तो मैं देख ली, तो मैं जल्दी भाग गई। तो मैं समझ गई कि ये लोग ये लेवाने आए हैं। खबर पता बताने आए। हाँ। बैसाख में मतलब गोना होने तो, और माघ में आए थे बताने। फिर फागुन में हमारे खेत से मटर है जो ना कट के आ रहा हो, तो खेतों में गल्लो बना है, ऐसे कूट के फिर पानी सींच के गोबर से लीप के और ऐसे कर ले, तब वो तरह बोझा। तो हमारे भी आ रहे थे बोझा और उसके भी आ रहे थे बोझा, तो 2 जने बैठे थे, हम मजदूर लोग ला रहे थे। तो मैं उसे कही, मैं कही कि बड़ी अम्मा हमारी मैया से कह रहे हम गाना ना कराएंगे। तो कहे बेटा ऐसा ना कहे, नहीं आदमी का कही। मैं कहे हाँ कुछ कहे चाहे ना कहे हम ना कराएंगे गाना। कहे का करेगी, मैं कहा हमारा अगर गाना कही ना तो हम तो भाग जाएंगे या कि मर जाएंगे। अच्छा। हाँ हम ना कराएंगे। अब इतना अच्छा घर, इतना अच्छा सुंदर लड़का, सब कुछ देखिए अपने मन का, और ऐसे अगर कोनो की लड़की कह दे तो वो तो बहुत बुरा लगी। बिल्कुल। और माँ बेटी ने तो जानो ही पड़े है, संसार की परंपरा है। तो फिर मैं कहा कि तुम कह दे हमारी माँ से, बता दे कि ऐसे कहा थी ना बेटी, तो बता दी। अरे भगवान, हमारी माँ तो कहे कि मैं पैदा करी हूँ, मैं मार भी डाली हूँ, जान से मार डाली, अगर नहीं जाएगी तो मार दूंगी, जान से मार। काहे कहे कौन कमी है, का कमी है, का देखे सब कहे कहा थी ऐसे। अब मुझसे ना कहे कि तू काहे कहा थी, और वो कहे कि अरे ये कौन लड़कन के लेके भागी चो ना, ऐसा कहा थी। अब बताओ, जबकि मैं कभी किसी कोई भी मोहल्ला के लड़का, एक तो लड़का ज्यादा रहे नहीं हमारे मोहल्ला में, मैं कहीं से निकलूं तो मैं कभी किसी की तरफ नहीं देखाती, उल्टा पल्ला ढारी और लड़कियों के साथ में जहाँ जाने चलिए। कभी मैं किसी से बात नहीं करती थी, कभी नहीं जी। लेकिन उसके मन में ये पाप आ गया। फिर गौना कर दिए, जब ज्यादा परेशान करी तो कह दी कि ठीक है भैया तुझे जो करने हो सो कर, तुझे जो देखा है सो कर। अब मैं ना कहूँगी कुछ। और आप ससुराल चली गई? चली गई। फिर मैं बता दी, मैं कहीं मुझसे ज्यादा प्रेम ना करना। कहा क्यों? मैं कहा कि वैसे ही मेरा जीवन तुम्हारे साथ में कटेगा। तो कहा काहे?
वो समझा लगे कि कौन कहीं और जाएगी। हाँ, कहीं और कोई बात कर रखी है। संसार के लोग हैं ना माँ, हाँ संसार के लोग तो वो संसार वाली चीज ही सोचेंगे ना। और का फिर मैं बताई, मैं कही कि मैं ना कहीं जाऊंगी ना कुछ करूंगी, मेरे भाग में सन्यास लिखा है। पति से बात कर रही हैं आप? हाँ जी। तो है, तो मालूम है कि हमारे भाग में ये लिखा है। मैं कहा हाँ मालूम है। कहा कि को बता दो, कैसे मालूम हो? मैं कहा मेरे को महात्मा बताए हैं। तो कहा लोटे रंग की बात में पड़िया है, सब ऐसे ही बताते हैं। वो लूटे खा खिलाना ऐसे बताता है झूठ मूठ। अच्छा। मैं कहा कोई बात नहीं। फिर भी मैं जब अपना सब कुछ देख लिया ना, मैं कही मैं कभी घर में छोड़ दिया अपना। अब मेरे मन में यही बात आ गई कि मैं छोड़ नहीं सकती अपना घर, चाहे कुछ भी हो। 38 साल रही हूँ शादी के बाद? हाँ घर में गृहस्थ में 38 साल? 38 साल रही घर में। तो बस संतान के रूप में बेटा बेटी? एक बेटा है एक बेटी है। अच्छा। उनका अब वो लड़की अच्छी सुंदर है, तो मैं कहूँ कि मैं अपनी इतनी सुंदर लड़की के कभी न छोड़ूंगी। अच्छा। अभी आई रही फिर है। भैया घर कितने कब छोड़े हो आपने? जब बेटी की शादी होके और उसके 2 बच्ची एक बच्चा हो गया, ऑपरेशन करा ली। अच्छा। और बेटा छोटा था बहन से, तो उसकी भी शादी होके और एक बच्ची उसके हो गई, 8 माह की थी उसकी बच्ची। अच्छा। तब ऐसा संजोग बना कि बिल्कुल तड़ाक फड़ाक। क्या लीला करी प्रभु ने? कोई ऐसी बात बहू बोल दी। अच्छा। मैं तुरंत उठाई अपने ठाकुर जी, रखी झोला में, और सूटर और एक शॉल, और घर छोड़ दिया? सब छोड़ दिया। तो माँ फिर जब बेटे को पता चला? तो माँ वहाँ से दूर है ना। अच्छा। बेटा नौकरी करता तो घर में नहीं था। अच्छा, बहू आपके साथ रहती थी? बहू थी और दुकान चलती थी, ससुर दुकान चलाते। तो आपके जो पति देव थे वो दुकान चलाते वो दुकान चलाते थे, तो उन्होंने भी नहीं रोका आपको? तो घर से दूर है थोड़ी। अच्छा। घर के पास में नहीं है। जी। अब मैं दूसरी रास्ता से गई, अच्छा। मतलब आने की रास्ता तो दुकान के सामने से है, पर मैं सामने से नहीं निकली, मैं दूसरे रास्ते से। अगर मिल गए तो रोक लेंगे। हाँ नहीं आ इसलिए पाती। दूसरे रास्ते से। दूसरे रास्ते फिर माँ आप कहाँ पहुंची वहां से? फिर वहाँ से मैं पैदल गई मोहल्ला। आप न जानते होंगे मोहल्ला। हमारे गांव से पड़ता है मोहल्ला। मोहल्ला के बाद सिहोरा स्टेशन। मोहल्ला गई, वहाँ बहू दौड़त गई तो ससुर से बताई कि बाई कहूँ चली गई अपने भगवान के लेके। तो कहा थी अरे वो बहुत दिन से नहीं गई अपने भाई पास, मिलने गई होगी। नौकरी कराते भाई बाहर रहा था। अच्छा। तो बहुत दिन से नहीं मिला था, तो कहे कि वो गई होगी बलदेव के पास गई होगी मिलने के लिए। हाँ 10-15 दिन में आ जाएगी। हाँ। जानते ऐसा कह के समझा दिया। फिर जब 15 दिन हो गए, फोन करे भाई के पास, तो बताया कहा कि नहीं तो दी तो यहाँ नहीं आई। तो कहें कि था शायद वहाँ पीहर गई हूँ। तब वहाँ फोन करे तो वहाँ से भी कहे कि नहीं यहाँ नहीं, यहाँ भी नहीं है। फिर नंदे हैं, उस समय 3 नंदे थी, एक अब तो एक खत्म हो गई, 2 बची। तो सोची कि शायद सुशीला के पास गई हो या बिमला के पास गई हो। उनको फोन किया, सब जगह खुद गए, तो फिर कहें कि नहीं यहाँ नहीं आ। तो जो हमारा देवर है, तो हमारे जो गुरु जी है ना, हमारा देवर मास्टर है। अच्छा। तो उसकी जब शुरू ज्वाइनिंग भाई, तो वो गया दूसरे गाँव जहाँ जहाँ उसकी मतलब ड्यूटी लगी। तो किराया से रहने के लिए एक सोनी के घर गया। वो सोनी था हमारे गुरुदेव का शिष्य। तो जुलाई में स्कूल खुलते हैं, फिर गुरु पूर्णिमा बाद में आती है। तो वो जब जाने लगा गुरु पूर्णिमा को वहाँ गुरु जी से के दर्शन करने, तो बोला कि चलो आप हमारे गुरु जी के दर्शन कराओ, इलाहाबाद चलो। आपसे कह रहे हैं? नहीं देवर से हमारे। अच्छा। तो वो बोले कि अच्छा चलो चल रहे हैं। तो वहाँ गए, तो जैसे गुरु जी को देखे तो बोले कि तो सोनी जी आप अपने गुरुदेव से हमको भी मंत्र दिलवा दो। अच्छा। और देवर बोला। तो बोले सोनी जी उनसे गुरु जी से, तो बोले कि शादीशुदा हैं कि कुंवारे हैं। तो कहें कि नहीं शादीशुदा है। तो
कहें शादीशुदा हैं तो अपनी पत्नी को लेके अगले वर्ष आएंगे, तब गुरु मंत्र देंगे। फिर अगले साल फिर लेके गए वो अपनी पत्नी को, तो गुरु मंत्र ले लिए वहाँ 2 जन। फिर वो 3-4 साल के बाद उसका दिमाग खराब हो गया, पागलपन सा हो गया, तो बहुत परेशान करे घर में। तो कहो कि मैं तो अपने गुरु जी के पास ठीक होऊंगा और कहीं ठीक ना होगा, खूब दवाई झड़ाई फुकाई सब कुछ हो, वो ना हो ठीक। तो मेरे से बोला कि भौजी तू लेके चल मेरे गुरु जी के पास। मेरे सामने का उसका जन्म हुआ है, मेरे सामने पैदा हुआ था। तो मैं कही कि भैया, अरे जब पैदा हुआ था इतना था जब तब, अब तो समर्थ हो गया, ये पागलपन है, मार दे मेरे को धक्का तो मैं गिर जाऊं, मैं नहीं जा सकूंगी भाई। मैं कहा अपने भाई को ले जा। हाँ मेरा भाई कुछ नहीं जानता, तू चल। मैं कहे तो फिर अपनी मम्मा को ले जाओ। मेरे कार्तिक था, दीपावली थी, मैं कहा मेरी धान की कटाई चल रही है, यहाँ घर की सफाई पुताई लिपाई सब काम है, मेरे पास समय नहीं, टाइम नहीं है, मैं न जाऊंगी। तो कहें तो ही चलने पड़ी। मैं खाना खा के बैठ थाली चढ़ाई, ए भौजी चलना, कब चलेगी, आज चलेगी। अरे भगवान, ऐसे करते करते मैं कहा देखो, समझाई फिर एक दिन, मैं कहा देखो दीपावली की लक्ष्मी पूजा करने के लिए आदमी बाहर से आता है घर, और हम घर से बाहर चले जाओगे, तुम घर से बाहर चले जाओगे, घर में लक्ष्मी माता की पूजा ना करोगे। अच्छा तो ठीक है, तो कल चलेगी। हाँ कल चलेगी। मान गया। फिर मैं अपने छोरा को भेजी उसकी ससुराल, पास ही में है उसका गांव ससुराल का। मैं कहा इनके सास ससुर को लेके आ जा, 2 जन के लेके आई। तब फिर वह गए तो ससुर तो नहीं आया, सास आई। मैं कहा चलो 2 जन हो गए भाई, और मामा खजान न दे, हाँ कहना जाए, वो 2 जन जाएंगे। ऐसी शायद कि हमारी दोनों नंदे आ गई देख भी, कहीं कि महेंद्र की तबीयत खराब है तो चलो 2 जन देखा। तो हमारी पूड़ी बन रही थी, जाके लाने तैयारी होती, तो कहीं कि पूड़ी उड़ी काहे बन रही हैं, तो हम कहा कि ये इलाहाबाद ले जा रहे हैं अपने गुरुदेव के आश्रम, तो कहीं हम भी चलें। कहा चल, ननद कह रही हैं, दोनों नंदा गए, तो 4 जने हो गए। अब वहाँ जब गए तो फंक्शन चल रहा था 5 दिन का, हमारे गुरुदेव का दीपावली के 5 दिन तक फंक्शन चलता था। तो जब तक गुरुजी ना हो तब जाए ना वहाँ, तब तक चल लो। तो गुरुजी का टाइम ना रहा, मतलब हमारी बात सुने का। तब एक संत से हम बात करे तो वो बोले कि 5 दिन तक तो गुरुजी किसी की बात न सुनेंगे, 5 दिन के बाद फिर बताना। तो हम 5 दिन ऐसे ही रहे आए वहीं इलाहाबाद में। फिर 5 दिन के बाद जब 6वें दिन गुरुजी बैठे गद्दी पे, तब उनसे बात भई, तो गुरुजी बोले कि आपको 11 दिन रह के यहाँ साधना करनी पड़ेगी हमारे देवर से। तो मुझसे बोले कि यूँ कर दें, दिमाग तो उतना मतलब बोले ना, देवर हमारे ऐसे करो कि तू उठ के खड़ी हो, थोड़ी बात उनकी सुन। तब मैं उठी, फिर कही कि आपका दिमाग गड़बड़ है। मैं कहा नहीं, आपके चीज देखे। फिर कहे कि 11 दिन रह के आपको इतने माला जाप, इतने हनुमान चालीसा, इतने सुंदरकांड और इतने राम नाम हमारे यहाँ जब किताब मिलती है, वो किताब से सीताराम जाप करें। तो मैं कही कि बताओ, इतने गुरुजी कह रहे हैं करने को, तो करोगे? बोले हाँ करेंगे। तो 11 और 5 16 दिन हो गए। 16। अब 16 दिन में हमारी सब संतों से बिल्कुल मिल घुट गई है। अच्छा, सबसे जान पहचान हो गई। सबसे जान पहचान, गुरु जी से, स्वामी जी से, सब संतों से जान पहचान हो गई। तो मैं उसी समय सोच रही थी कि जब मैं आऊंगी तो इसी आश्रम में आऊंगी। अच्छा, मन में गांठ बांध ली कि अब जब संसार छोड़ना है तो इसी आश्रम में आऊंगी। अच्छा, अच्छा, तब मैं फिर जब घर से आई हूँ तो सीधे
गांव से बैठी ट्रेन में वो आके इलाहाबाद में उतर गई, कहीं बदल ले तो है ही नहीं। आश्रम पहुंच गई आप पहुंच गई आश्रम। घर छोड़ के। फिर मैया वहां से बरसाने तक की यात्रा आपने कैसे करी? बरसाने की यात्रा तो भैया क्या होता। आप प्रयागराज से और बरसाना तक जो पधारी वहां से, वो कैसे लीला करी ठाकुर जी ने? वो लीला ऐसी है